है, जिसको बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। 2021 और 2030 की जो नई पॉलिसी मुंतखब की गई है, जो हमारे लदाजोजु नाजदे ख्योतोंगने फंदे तंग स्टालियांग लास्कुंग से चोगने एलजी कप आईएसओ की थेंगजी पा कारगिल जोंगे जुंगसी टड़िक पदंग आईएसओ की एसोसिएशन लदागुने जुंगडेला टड़ी जाचेजिनो yang talani dandurbo chilza January ses churungni tsejngishu sukpa pematang kargil आईएसओ की रिंग नंगा छचेजिनो तेनि मिमांस मांगा sang manga i dandur नंगा तुस्ते salpa gunas pospa yarke chuga zat i captas po मिमांस फंदी पे joint director youth services and sports लदागे चोंगने स्पेल्टेन चादर ट्रैक पंजीकरण केंद्र का किया दौरा। उपराज्यपाल ने चादर ट्रैक के संचालन और पर्यटकों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों का लिया जायजा। शेरिंग डॉर्जी लखरूक ने गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय उप समिति की बैठक को किया संबोधित। 4 सूत्रीय एजेंडे पर केंद्रित चर्चाओं पर दिया जोर। और लेह में अंजुमन इमामिया कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजित। आलमदार स्वास्थ्य सेवा के योगदान पर डाला गया प्रकाश। आलमदार स्वास्थ्य सेवा के लिए नई इमारत का किया जाएगा निर्माण। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी शर्मा ने, यहाँ आप देखिए ये बीडी मिश्रा हैं जो कि राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। उन्होंने आज लेह में चादर ट्रैक पंजीकरण केंद्र का दौरा किया। लेह में चादर ट्रैक पंजीकरण केंद्र का दौरा करने के बाद माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्त ने यहां चल रही चादर ट्रैक की समीक्षा की और पर्यटक सूचना केंद्र में सुविधाओं का आंकलन किया। इस दौरान उन्होंने चादर ट्रैक के संचालन और पर्यटकों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। उन्होंने पर्यटक सूचना केंद्र में सुविधाओं का भी आंकलन किया और आवश्यक सुझाव दिए। ये दौरा लद्दाख के पर्यटन विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। शेरिंग डॉर्जी लखरूक ने गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय उप समिति की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 4 सूत्रीय एजेंडे पर केंद्रित चर्चाओं पर जोर दिया और इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का मुद्दा उठाया। लद्दाख में अधिकांश लोग अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, जो उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए अयोग्य बनाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि अन्य श्रेणियों से प्रतीक्षा सूची में शामिल जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए। दिल्ली स्पेरा 6 संगन ला एपेक्स बॉडी नंग केडीए पर ला यक्षी नंग ला मीटिंग मा गैसपा सों तेबे नंग आजा देजक उनमा तेसंग उनमें मीटिंग नंग आजा ते ओथों ngata एजेंडा ने फिलोगा स्पेरा मंगपो बिंगते ते का तुस मंगपो कोड ला छर पिनेला स्पेर नंग आता लैंग्वेज स्पेरा नो पुर्गी नंग ता शिना नंग तेजु स्पेरा मंगपो बिंक्या ते समय का बात चुंदुक से तुस मंगपो छरुक तेने नजे ते वो थक चत पिनले मीटिंग स्किल ला ते चुक्स स्पेरा माने पिंगे मिले जस्तले पिंग मचुक्स पिनेला सिर्फ एजेंडा ngata point se nogle एजेंडा point se ka ngata स्पेरा तंचेस बोले ते वो नंग ते का लैंग्वेज का या तेजु का माने मीटिंग ना माने स्पेरा मचानो सिर्फ तेने ngang la केडी नंग तेने एपेक्स स्पेरा छाजाने का थुक्ता ने ते उमल क्या क्योंकि ते स्कूला जर्से ना पुर्गी स्कूला शिने स्कूला जर्से ना क्योंकि सोसो थुक ते क्योंकि स्पेरा तो होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स गुना पो नजा चांग ऑब्जेक्शन नेट सरकार बोमोस्ते नो गयाले ते माने उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और अन्य शीतकालीन खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रमुख स्थल तैयार किए जा रहे हैं। ये आयोजन भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आइस हॉकी के प्रशंसकों के लिए ये आयोजन यहां एक रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा। आइस हॉकी एक तेज तरार और रोमांच खेल है, जिसमें 2 टीमें आइस रिंक पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती हैं। खेल का उद्देश्य विपक्षी टीम के गोल में जितना संभव हो उतरना गोल आप देखिए किस तरह से करना होता है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के अलावा अन्य शीतकालीन खेलों की मेजबानी यहां पर की जाएगी। ये आयोजन भारत में शीतकालीन खेलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। देश के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी यहां मौका मिलेगा।
तो लेह में अंजुमन इमामिया कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अंजुमन इमामिया लेह की एक इकाई आलमदार स्वास्थ्य सेवा के योगदान पर प्रकाश डाला गया। 20 से यहां ज्यादा वर्षों से आलमदार स्वास्थ्य सेवा, SNM अस्पताल, GH अस्पताल और साथ ही साथ कई अन्य अस्पतालों में सक्रिय रूप से रक्तदान कर रही है और अपनी सेवाओं का और विस्तार के लिए यहां पर सोलर कॉलोनी में आलमदार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक नई इमारत का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने के लिए सामुदायिक योगदान आवश्यक है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आलमदार स्वास्थ्य सेवा भविष्य में और भी ज्यादा लोगों की मदद करना जारी रख सके। Laos Yonski Bimalanga Samala Julina Salam. The rendering Anjuman Imamia Youth Wing in Ngata Health Units got in Hota Kao Sama to use in Alamdar Health Services. The Alamdar Health Service press conference Nijat Samadullah Borazatim. Then Alamdar Health Service Nijat Sama took Kenken by Yoto, Sama to use on Yoto. Then Alamdar Health Service the Halamlo Mishune Pala. The Lasi the name. Kamsde Japstor Jun Tanspeteno, Kana, Tene Halamlo Mishina, Taga Chimba Salinjikang, then SNM Hospital Gutendo, GH Hospital Gutendo, Yamana Tenata, Jammu, and Delhi students Sospam Yapos, Tenata Konya Butayab Zate, Tenata AMS Laindo, Yamata, Sora Schemes Chaos, the Galusha Hoshes, and GMC Jammusupa, Lambda Health Services Japstor Salin Tanspeten. Tene Alamda Health Service, Halamta Longishu Taltajikson. Tene drink supa Alamdar Health Service tene agaje volunteers gute tene stone chiga sama tene gaje units ka supa gaje SNM hospital same gaje drink supa blood donate zate tene goma tene gata ye Alamdar Health Service sok jane te jane gata 2003 guni na gata te sama sok sa kya sangun la za kya ma te jane gata telecommunication gata phone gata jab azu kun met jane te jane gata SNM hospital la gata te jane gata punches ma amount la te gata chaga gazu ko sa te jane gata yang gala miskengan na te gata ko maskan ko te shotkan gun la te jane gata yang phone la chaga gazu ko sa ne te gata ga volunteers भी होते ते जने गता फोन में पा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस विंटर सीजन तैयार हो जाइए लद्दाख में होने वाले 4th एडिशन आइस हॉकी LG कप 2024 के लिए, जो प्राउडली ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल और आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख। आइस हॉकी का रोमांचक मुकाबला आइस हॉकी रिंग कारगिल में 16 से 20 जनवरी 2025 तक चलेगा। अगर आप भी करते हैं आइस हॉकी से प्यार तो हो जाइए तैयार एक जबरदस्त और धमाकेदार मुकाबला देखने के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि इस आइस हॉकी LG कप कॉम्पिटिशन में जरूर आएं, टीम्स की हौसला अफजाई करें और इस इवेंट को यादगार बनाएं। जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स